तो मैं मतलब बोलूँ ही नहीं कि अरे ये तो लेडीज है, इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ। लेडीज तो उनके घर पे भी है, लेडीज तो कनिका भी है, लेडीज से ज्यादा ही बेशक होंगे। क्या किसी भी बंदे ने ऐसा देखा कि मैंने इनको डिसरिस्पेक्ट किया, सुनाया? आप कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे वो करे, तेरे घर में ये नहीं है। लाइफ का एक्सपीरियंस भी तुमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेरे घर में बेटी भी है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार देती हूँ। मेरे घर में माँ भी है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। हर किसी का अपना नजरिया होता है। इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको गलत ठहराया? वो मेरा नजरिया है, मेरे नजरिए से आपने जो भी सोशल मीडिया पे किया वो गलत। आप किसी की बात मान रहे हो, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आपका अपना नजरिया है ना। सबका अपना नजरिया। ये उम्मीद करते हो कि पब्लिक आपकी बातें देखे, तो वहां पे आपको नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। वो इतने गिरे हुए घटिया हो गए, आपने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं ना, कल सबके स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास। वो सच बोल दिया, सच हमेशा ना कड़वा होता है। अगर किसी ने सच बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो मतलब वो बुरे हो। मैंने तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन आपने बहुत बदतमीजी से बात की थी, धमकियां दी हैं। तू रुक, तुझे तो मैं देख लूंगा, तू है कौन, तुझे तो मैं बताता हूँ वाला है। मैंने कुछ गलत नहीं किया इनके साथ, कुछ भी गलत नहीं किया। इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो हमने रिएक्शन दिया। क्या मतलब है उस धमकी का? क्या समझू मैं? क्या करने वाले हो मेरे साथ? सारी पब्लिक देख रही है, आप लोग मुझे धमकी। भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाए। अब तो मुझे डर लग रहा है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे धमकी दी है। वो मुझे कितना गंदा गंदा बोल रहा था, तुम्हें तब ये नहीं दिखा कि वो लड़का हो गया, एक लड़की को कैसे बोल रहा है, मेरे नाम पे व्यू कमा रही है। आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, आपको कनिका और मनीष की वजह से जाना जाता है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी और ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये यूट्यूब पे ही रहेगी। गलत जज किया है और आई एम सॉरी। उससे अगर ऐसा हुआ तो आपकी तो रिस्पेक्ट पब्लिक में और ज्यादा बढ़ेगी। मेरा आपसे कोई भी पर्सनल इशू है नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाई दोपहर हो रखी है और मैं अभी, ये मान लो टाइम क्या हो गया, 3 बज चुके हैं। 3 क्या, 3:20 हो चुके हैं शाम के। और मैं अब ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह से लाइट ने इतना परेशान कर रखा था भाई, खरखोदा में लाइट का बड़ा इशू रहता है। तो कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी भाई अच्छे होंगे और वेलकम आप सबका एक और वीडियो में। तो भाई मुझे आप लोगों से बात करनी थी और किसी को जवाब भी देना था। किसी ने, किस किस ने कल मेरी लाइव देखी थी वो कमेंट करना गाइस, ठीक है? किस किस ने। तो कल लाइव में किसी ने मुझ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, बहुत सारी धमकियां दी थी। तो सारे उसी टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहूँगी। तो गाइज कल मैं आई थी लाइव रात को, तो ठीक है, लाइव में भाई मैं बात कर रही थी किसी दूसरी रिएक्शन चैनल वाले की। और ये पूछ, वो मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने वो नेहा की वो लाइव देखी क्या जिसमें नेहा ने कमेंट किया? तो मैंने लाइव में पूछा भाई कौन सी लाइव, वो कहाँ पे क्या कमेंट किए थे, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो बता दो। इस टॉपिक में हमारी, मेरी और मेरे भाई जो चाहने वाले हैं उनकी बात चली हुई थी। तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर थे वो बता रहे थे हम वहाँ से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो भाई अचानक से नेहा राणा जी आते हैं लाइव में। और भाई एक बात बताओ आप, पहले तो सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाना होता है, फिर जब पब्लिक अगर आपको नेगेटिव कमेंट दे देती है तो आपको इतना बुरा लग जाता है। अगर आप ले नहीं सकते नेगेटिव कमेंट, अगर किसी की आप मतलब आपके ऊपर राय है उसको आप हजम नहीं कर पाते, तो फिर आप सोशल मीडिया पे आए ही क्यों? आपने सोशल मीडिया पे इतना बात का बतंगड़ बनाया ही क्यों? ये वीडियो मैं स्पेशल और स्पेशल मिसेज नेहा राणा के लिए बना रही हूँ। कल उन्होंने मुझे लाइव में काफ़ी कुछ बोला और लेट काफ़ी हो गया था, तो मैं वहाँ इतनी सारी पब्लिक के साथ उन्हें सामने कुछ भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने उनका एक एक कमेंट पढ़ा है और उनके साथ उनका कोई रिलेटिव शुभम नाम से आईडी थी। किस किस ने देखी थी कल लाइव भाई कमेंट करना, और जो मैं बात अभी करने वाली हूँ उस पर आप सबकी क्या राय है, ठीक है? तो वो भी बताना। तो मैं नेहा जी आपसे बोल रही हूँ, आपने बोला तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? तो मेरा इस बात का जवाब है कि मैं वही पब्लिक हूँ जिस पब्लिक को आपने लाइव आके ये बोला था कि गाइज इन लोगों ने मुझे पागल कर दिया, मैं इनका सच आप सबको दिखाऊंगी, इनकी एक एक हरकत दिखाऊंगी, कैसे मनीष ने मुझे मारा पीटा, ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी। जिस गाइज को आप ये बोल रही थी ना, मैं वही गाइज हूँ, वही पब्लिक का हिस्सा हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं अकेली नहीं हूँ। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपनी सोशल मीडिया पे लाइव डाली, वीडियो डाली, अपनी बात डाली। मेरा उस पे जो
वो था, व्यू था, मैंने वो रखा। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे आपकी गलती लगी, तो मैंने अपनी राय रखी। सोशल मीडिया पर अगर आप आके कोई भी चीज़ बोलोगे तो हमारा राइट है, हम उस पर अपनी राय रखेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि हम ना बोले तो आप सोशल मीडिया पे बोल ही क्यों रहे हो जब आप ले नहीं सकते तो? ठीक है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला आपको, एक लिमिट से बाहर जाके, एक दायरे से बाहर जाके, कि आपकी इंसल्ट की हो, आपको गाली गलौज दिया हो, आपको हरेस किया हो। जो जो लाइव्स, जो जो आपने स्टोरीज, जो जो आपने डाला है ना सोशल मीडिया पे, वही मिलेगा आपको मेरी वीडियोज में। उससे अलग कोई भी चीज नहीं मिलेगी, झूठी एक भी बात नहीं मिलेगी, अपने पास से बनाया हुआ कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। जो आपने दिखाया है उसके ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो रखा है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने से आप रोक नहीं सकते। जब आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो तो तब आप यही तो चाहते थे ना कि पब्लिक आपकी बात सुने। उस पब्लिक में कोई आपको सपोर्ट करेगा, किसी को आपकी बात नहीं अच्छी लगेगी। अगर मतलब किसी को आपकी बात नहीं अच्छी लग रही तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि तुम होती कौन हो? अगर मैं तुम्हारी सपोर्ट में बोलती तो तुम बोलती कि बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पब्लिक है, मेरे तो बहुत अच्छे फैन है, मेरे तो बहुत अच्छे फैन है। अगर मैं तुम्हारी साइड नहीं बोल रही, मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तुम्हारा करने का तरीका, चीज सॉर्ट आउट करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, और मैंने उस तरफ स्टैंड लिया, तो आपको मैं बहुत बुरी लगी। ऐसा क्यों? ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों आपका? पहली बात का तो ये जवाब, ठीक है। दूसरा, आपने बोला एक लेडी होकर लेडीज को ऐसे बोल रही हो। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको गाली दी पूरी लाइव में? गाइज आप लोग बताना मैंने कितनी रिस्पेक्ट से इनसे बात की थी कि हम, मतलब भाई आपने बोला है, बार बार बोला है, हर लाइव में बोला है, सारी दुनिया को पता। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? 50 चैनल हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, 50 चैनल, ठीक है। आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो, आप 50 को जाके भी करो, फिर आपको पता लगेगा। आपको अपनी गलती तो दिख नहीं रही, आप सिर्फ, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मान नहीं रहे किसी की भी बात, ठीक है। कि एक लेडी होगी, लेडी को क्यों, मतलब अगर कोई लेडीज, अगर मैं किसी को देख रही हूँ और वो लेडीज है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे गलती हो रही है या वो गलती कर रही है, तो मैं मतलब बोलूँ ही नहीं कि अरे ये तो लेडीज है, इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ। लेडीज तो उनकी, उनके घर पे भी है, लेडीज तो कनिका भी है, लेडीज तो दीपांशी भी है, लेडीज तो नीलम आंटी भी है, लेडीज तो वो भी हैं। तुम एक अकेली दुनिया में लेडीज नहीं हो बहन। मैंने तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। गाइज आप लोग बताना, कल 250 आदमी मेंबर थे लाइव में, 250 सारे मेंबर थे लाइव में, उससे ज्यादा ही बेशक होंगे। क्या किसी भी बंदे ने ऐसा देखा कि मैंने इनको डिसरिस्पेक्ट किया? और गाइज इनमें अभी भी ना इतना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप में ने हाजी, मैं आपको ही बोल रही हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ सुनाया, आप कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे वो करे, तेरे घर में मेरी बेटी 12th पास आउट है, तो आप मेरी एज का आइडिया लगा लेना। तो लाइफ का एक्सपीरियंस भी तुमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेरे घर में बेटी भी है और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार देती हूँ। मेरे घर में माँ भी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया, मैंने आपके को लाइव में एक भी मिस वर्ड, गलत चीज नहीं बोली। और आप क्या बोल रहे थे? आप खुद क्या बोल रहे थे? आप अभी भी दूसरों पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आप खुद को नहीं देख रहे। जैसे हर किसी का अपना नजरिया होता है, इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको गलत ठहराया? वो मेरा नजरिया है, मेरे नजरिए से आपने जो भी सोशल मीडिया पे किया वो गलत किया। आप मान रहे हो, पूरी पब्लिक आपको बोल रही है कि अगर आपको जाना था घर, अगर आपको रुकना था घर, हर यूट्यूबर, हर रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं, एक दो को छोड़ के कम से कम 10 15 20 चैनल वाले बोल रहे हैं कि रुक जाओ, आप ये चीजें मत डालो, अगर आपको घर जाना था। आप किसी की बात मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आपका अपना नजरिया है ना। सबका अपना नजरिया होता है। मेरे नजरिए से मुझे आपने जो भी किया वो गलत लगा। अगर आप सोशल मीडिया पे पब्लिक से ये उम्मीद करते हो कि पब्लिक आपकी बातें देखे, तो वहां पे आपको नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। पॉजिटिव को आप बोलोगे अरे वाह बहुत अच्छी मेरी फैन फॉलोइंग मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर किसी ने आपको सच बोल दिया, सच हमेशा ना कड़वा होता है, अगर किसी ने सच बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, तो मतलब वो बुरे हो गए सब, वो इतने गिरे हुए घटिया हो गए। आपने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं ना, कल सबके स्क्रीनशॉट पड़े हैं मेरे पास। मैंने तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन आपने बहुत बदतमीजी से बात की थी। और साथ में जो भी आपका वो रिलेटिव था, एक एक कमेंट का उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। गाइज लाइव में इन्होंने मुझे धमकी दी है, धमकियां दी हैं, तू रुक, तुझे तो मैं देख लूंगा, तू है कौन, तुझे तो मैं बताता हूँ। मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। और
मैं एक और बात गाइस आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होने वाला है। मैंने कुछ गलत नहीं किया इनके साथ, कुछ भी गलत नहीं किया। इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो हमने रिएक्शन दिया, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो पब्लिक का रिएक्शन लेने की भी हिम्मत रखो। कोई आपको सही बोलेगा, कोई गलत बोलेगा। दूसरी बात, इतने वो जो अभी आपके रिलेटिव है शुभम नाम से आईडी थी, किसने उसके कमेंट पढ़े थे ना गाइस, किसी ने भी अगर स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं प्लीज, काफी मैंने लिए हैं, अगर कोई मेरे से मिस हो गया हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे शेयर करना, मैं अपनी इंस्टा आईडी आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग उस पर शेयर करना अगर किसी ने भी और स्क्रीनशॉट लिए हैं तो। उन्होंने खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी दी है, तू होती कौन है, मैं तेरे को बता दूंगा, तू रुक, तेरे को तो जल्दी देखूंगा मैं। कैसे, क्या मतलब है उस धमकी का, क्या समझू मैं, क्या करने वाले हो मेरे साथ? सारी पब्लिक देख रही है, आप लोग मुझे धमकी दे रहे हो। मैं सारी दुनिया के सामने मैं बोल रही हूँ कि गाइस अगर मेरे चैनल को कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इन्होंने खुद भरी लाइव में मुझे ये सारी चीजें धमकियां दी हैं और 200 से 250 लोगों ने वो चीज देखी है। अगर भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाए, अब तो मुझे डर लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने मुझे धमकी दी है, क्योंकि मैं तो फैमिली वाली हूँ भाई, मेरे को तो डर लगेगा कि कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? पब्लिक आप लोग सब देख रहे हो। लड़का हो गए तुम मुझे बोल रही हो कि लेडी हो के लेडीज को बोल रही हो, वो जो तुम्हारा रिलेटिव है या कौन, रिलेटिव ही है, सबको पता है, तुम्हारा भाई है, कजन है, क्या है, वो मुझे कितना गंदा गंदा बोल रहा था। तुम्हें तब ये नहीं दिखा कि वो लड़का होके एक लड़की को कैसे बोल रहा है, और वो भी इतनी, तुमसे तो मैं एज में बहुत बड़ी हूँ। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है 10 साल के आसपास का एज डिफरेंस है हमारे में। तुम्हें शक्ल देख के तुम्हें इतनी भी कमेंट करते टाइम इतनी भी तमीज नहीं थी कि मैं ढंग से तो बात कर लूँ कि आप बोल सकते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आराम से भी बोल सकते थे। मुझे आप मुझे बताते कि भाई आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, हो सकता है चीज दूसरे तरीके से हो, लेकिन आपने नहीं रखा। फिर भी मैंने लाइव में ये बोला कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई हो सकता है आपकी गलती ना हो सकता है हम सब गलत हो, पब्लिक गलत हो, मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ हम गलत हो सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि आप प्रूफ दिखा दो। आपने हर वीडियो में आपने खुद बोला है ना, मैं प्रूफ दिखाऊंगी, प्रूफ दिखाऊंगी। हमने अपने पास से झूठ नहीं बोला, कोई हमने गलत प्रमोट नहीं किया, कोई गलत चीज ऐड नहीं की। आपने खुद बोला है हर जगह जाके, पूरी दुनिया के पास सबूत है, आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको बोला कि आप सबूत लेके आओ, मैं माफी भी मांगेंगे और हम क्या बात करते हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे। और आपने क्या जवाब दिया मुझे? तेरे जैसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये रिस्पेक्ट है आपको पब्लिक की, इतनी रिस्पेक्ट है आपको अपनी पब्लिक की। उसी पब्लिक का हिस्सा हूं मैं जिस पब्लिक को आप बोलते हो ना कि मैं सबूत दिखाऊंगी, हम वही हैं। कोई मेरा राणा फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वो मेरे सगे नहीं है। हम बस 3 साल से उन्हें देख रहे हैं, उनके बाद तुम्हें देखना स्टार्ट किया था। लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट तुम पब्लिक की कर रही हो ना अभी ये सब चीजें करके, तो मुझे नहीं लगता कि आगे पब्लिक भी तो आपको देखना पसंद करेगी। और मैं इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहती बिल्कुल भी। आपने बोला मेरे नाम पे व्यू कमा रही है, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, आपको तनिका और मनीष की वजह से जाना जाता है। अगर यही बात व्यूज की मैं बोलूँ आपको, अगर यही बात व्यूज की मैं बोलूँ आपको, आपने ये बोल के कि मैं घर जा रही हूँ, सब जा रही हूँ, उन पे एलिगेशन लगाने स्टार्ट किए, तो अपनी आईडी आपने नेहा राणा के नाम से क्यों बनाई? राणा सरनेम से जानते हैं आपको, इसलिए मैं भी आपको बोल सकती हूँ। आप राणा नाम पे व्यूज खा रहे हो, आप राणा नाम पे व्यूज खा के और उन्हीं पे एलिगेशन लगा रहे हो। ये बात मैं भी बोल सकती हूँ आपको। तो उतना ही बोलो जितना आप खुद सहन कर सको। मैंने आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बहुत प्यार से कल आपको रिप्लाई दिया था, लेकिन आपने मुझे बहुत हार्श वर्ड यूज किए। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम अपने घर को देखो। मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ का। आधी सी जिंदगी जा चुकी है, थोड़ी बहुत है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और अच्छे से फैमिली चला रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ अपने घर को। और मैं अब भी ये बोल रही हूँ, मैं इस और मेरे में इतना दम है, छोड़ो पीछे की बातें। मैं अब भी आपको बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से ये बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ना बहुत एज में छोटी हो, 9-10 साल तुम मुझसे छोटी हो। ठीक है, मैं अब भी रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये बोल रही हूँ कि नेहा जी, आपने अगर प्रूफ किया
अगर आपने ये प्रूफ किया जो आप बोल रहे हो, मेरे को मारा था, मेरे को मनीष के पापा ने 15 दिन के बाद ये बोलने लग गए थे कि निकाल लो इसको घर से बाहर, और फलान ढकड़ जो भी आपने एलिगेशन लगाया, आप बोलते हो मेरे पास सबूत है, जो सच है वो पीछे कुछ हो रहा है। अगर आगे फ्यूचर में मैं गलत प्रूफ हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, और ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये यूट्यूब पे ही रहेगी। और मुंह जो बोल रहे थे ना तुम्हारे भाई, मुंह कहाँ छुपाओगे, कहीं मुंह नहीं छुपाऊंगी, यहीं मुंह रहेगा। अगर गलती होगी हमारी तो गलती मानने का दम भी है, गलती भी मानेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लाइव पे आके भी मांगूंगी, पूरी दुनिया के सामने मांगने का दम है, और फिर सपोर्ट भी करेंगे। अगर हम गलत है तो हम अपनी गलती भी मानेंगे और पूरी पब्लिक मानेगी। गाइज आप लोग बताओ, आप गाइज इस बात का जवाब देना मुझे, एक एक कमेंट चाहिए मुझे गाइज, एक एक कमेंट इस बात का चाहिए कि अगर अच्छी बात है आप अपना व्यू रखो, उन्होंने अपना रखा है, अगर नेहा की गलती नहीं निकली फ्यूचर में तो भाई क्या आप लोग ये बात मानते हो कि आप लोग उसके कमेंट में जाके उसे सॉरी बोल लोगे? मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ पूरी पब्लिक के सामने कि अगर मैं गलत हुई या हमने गलत आपको जज किया है, अगर हमने आपको गलत जज किया है तो हम पब्लिक के सामने ही मैं जरूर माफी मांगूंगी। और जो तुम्हारे रिएक्शन चैनल वाले हैं या और हैं, औरों का मुझे पता नहीं, इतना मेरे में दम है, मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने आपको गलत जज किया है और आई एम सॉरी। उससे अगर ऐसा हुआ तो आपकी तो रिस्पेक्ट पब्लिक में और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है? तो बस मुझे और कुछ नहीं कहना। बाकी 1% भी अपने मन में ये मत लाना कि मेरा आपसे कोई भी पर्सनल इशू है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ अब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक नजरिया होता है, एज गैप का फर्क है, मेरा एज गैप और आपका, मेरे और आपके बीच के एज गैप का भी फर्क है। मैंने लाइफ आपसे थोड़ी सी ज्यादा देख ली है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे मैंने आपको जज किया कि आपने जो भी ये चीज की है वो गलत की है, ऐसे सॉल्यूशन नहीं होते। अगर आपके परिवार में कोई समझाने वाला होता, या मुझे नहीं पता कैसे नहीं समझाया या किसने नहीं रोका, वो आपका फैमिली मैटर है, पर होना चाहिए था, रोकना चाहिए था आपको। सोशल मीडिया पे कोई सोल्यूशन नहीं होता, मैं अब भी यही बोल रही हूँ। और इन्हीं चीज़ों पे मैंने बोला है, मैंने आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। आपने बोला है मेरा नाम लेके व्यू खाती हो, ये मेरी लास्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले रही हूँ। वीडियो आगे भी बनेगी, जब तक ये इशू चलेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नाम नहीं लूंगी आपका। आपने ये बोला ना कि मेरा नाम लेके व्यू खाती है, मैं नाम नहीं लूंगी आपका, ये मेरा प्रोमिस है, ठीक है? तो इस वीडियो में गाइज मुझे ये बोलना था। और गाइज आप लोग कमेंट करना इस बात का कि किस किस ने कल लाइव देखी थी और वो स्क्रीनशॉट किस किस ने लिए हैं, कितनी डिसरिस्पेक्ट हुई, क्या क्या उन्होंने बोला मुझे, आप सब ने देखा था कितनी गंदी तरह से इनका जो भी रिलेटिव था शुभम नाम का, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। और अगर नेहा सही हुई तो क्या आप लोग माफी मांगने के लिए तैयार हो, हाँ या नहीं? आप लोग उसके कमेंट में उसकी वीडियोस में जाके माफी मांगने के तैयार हो या नहीं? मैं हूं। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ, आप प्रूफ तो दो, आप साबित तो करो। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में मुझे यही बोलना था। आई होप आप सब अभी तक की वीडियो अच्छी लगी और आगे से मैं अपनी वीडियोस में नेहा का नाम नहीं लूंगी, नेहा का, ठीक है गाइज? क्योंकि हम मतलब भाई स्टार्टिंग तो हमने कनिका से ही देखना शुरू की थी ना, तो हम उन्हीं के फैन है। फैन लगा लो, पब्लिक लगा लो, इनके भी थे पर इन्होंने खो दिया। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप सबके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखो गाइज।